तो क्या बोलती पब्लिक, मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट सातवीं। एकदम नई फ्रेश वीडियो में। तो वहीं बात करूँ तो फाइनली आखिरकार बहुत सालों बाद माइक्रोमैक्स ने फाइनली कार इंडिया में कम बैक कर लिया है। तो वहीं मैं बात करूँ तो और कम बैक तो किया, उसके साथ 2 स्मार्टफोन भी लॉन्च कर दिए। तो पहले मैं बात करूँ तो नोट 1 है और वही तो 1 भी है। ये 2 स्मार्टफोन आपको देखने को मिलते हैं। और बात करेंगे इस वीडियो में कि ये कंपनी माइक्रोमैक्स वो चाइनीज़ है नहीं है और इसके फाउंडर कौन है, और वही मैं बात करूँ तो ये फाउंडर और कंपनी डिटेल्स क्या है, तो इनकी सब के बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर बात करूँ तो ये जो 2 स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं इंडिया में, क्या और जो चाइनीज़ रियलमी शाओमी जैसे स्मार्टफोन्स कंपनियाँ लॉन्च कर रही थी, क्या उससे बेहतर है नहीं है, या जैसे फालतू आप बोल सकते हो वैसे ही फालतू में लॉन्च करती है। तो आप ये समझेंगे तो सिर्फ इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो टिल एंड तक देखना है। और बहुत ज़्यादा पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। आगे हम 2 फ़ोनों के बारे में डिटेल्स आपको बताएंगे, जो अच्छा है नहीं है, और अदर्स जो बजट फ़ोन आपको देखने को मिलते हैं उससे अच्छे देखने को मिलते नहीं मिलते। लेकिन वही मैं बात करूँ तो पहले आप ये जान लीजिए कि जो माइक्रोमैक्स कंपनी, क्या ये चाइनीज़ है या नहीं है ये कंपनी। वही मैं बात करूँ तो ये कंपनी इंडियन ही ब्रांड आपको देखने को मिलता है, और इनकॉर्पोरेटिंग मतलब माइक्रोमैक्स वही में इन्फिनिटी LTD इन 2000 में आपको देखने को मिलती है। और जो इसका सी फाउंडर आपको देखने को मिलता है वो राहुल शर्मा आपको देखने को मिलता है। तो जो ये कंपनी स्टार्ट किया था वही में बात हो तो उसमें आपको देवस देखने को मिलता है, वही मतलब रोहित आपको देखने को मिलता है और नागौर आपको देखने को मिलता है। और ये टोटली स्टेब्लिश आपको बोलूँ तो वैसे IT कंपनी में आपको देखने को मिलती है। जो ये स्मार्टफोन में जब इंटर हुई थी 2008 में ये इंटर हुई थी पूरी। और अगर बात करूँ तो चाइनीज़ में कोई भी इनका रूट नहीं देखने को मिलता, मतलब टोटल जो स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चर है वो आपको इंडिया में देखने को मिलती है। तो आप समझ सकते हो ये टोटली इंडियन कंपनी आपको देखने को मिलती है माइक्रोमैक्स। मैं बात करूँ तो जो राहुल शर्मा है आपको सी फाउंडर देखने को मिलते हैं। वही मैं बात करूँ तो ये अभी 2 स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में 2 स्मार्टफोन कौन से और कैसे देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी आपको पता होगा चाइनीज स्मार्टफोन रियलमी हो गया, शाओमी हो गया, और भी कंपनी आपको देखने को मिलती है जो अपने बजट स्मार्टफोन में लेकर फ्रेंडली लेकर आ रही है। और क्या उनको ये माइक्रोमैक्स टक्कर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, तो सब बताऊंगा आज जो स्मार्टफोन लॉन्च किया उससे क्या लगता है और क्या आपको देखने को मिलता है। तो वही मैं बात करूँ तो अभी बोलूँ तो माइक्रोमैक्स क्या, अभी मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इन्हें 2 स्मार्टफोन तो लॉन्च कर दिए, लेकिन आगे भी ये स्मार्टफोन लॉन्च करे 2 कर दिए। तो चलो आखिरकार फाइनली आपको समझ गए कि ये चाइनीज़ कंपनी है नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं हम स्मार्टफोन, आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो वही मैं बात करूँ तो माइक्रोमैक्स ने 2 स्मार्टफोन लॉन्च करे। तो पहले हम जान लेते हैं कि माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में आपको क्या देखने को मिलता है, और इसे कंपेयर करके भी मैं आपको बताता हूँ रेडमी नोट 9, मतलब इन दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीन पर और मैं आपको ईजिली आपको समझने में आसानी होगी। अब बात कर लेते हैं, हम देख सकते हो पहले में आपको माइक्रोमैक्स इन नोट 1 देखने को मिलेगा और दूसरे में रेडमी नोट 9 देखने को मिलेगा। तो दोनों का मैं आपको कंपैरिजन करके बता देता हूँ। वहीं मतलब जनरल फीचर की बात करें तो कुछ तो ये आपको जो माइक्रोमैक्स है ग्रीन कलर में देखने को मिलता है, और जो रेडमी नोट 9 है वो आपको पर्पल ग्रे में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे तो आप समझ सकते हो ज़्यादा अंतर नहीं, अगर कलर जो आपको पसंद है वो ले सकते हो। और वहीं में तो नीचे आओगे तो थोड़ा डुअल सिम दोनों में आपको देखने मिलेगा, डुअल सिम का सपोर्ट आपको दोनों में देखने को मिलेगा। और वहीं में वो तो माइक्रोमैक्स में आपको जो देखना डेडिकेट सिम स्लॉट देखने को मिलेगा। और अगर बात करूँ तो रेडमी नोट में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों में अंतर आ चुका है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कितना आपको देखने को मिलेगा। वेट की बात करूँ तो माइक्रोमैक्स में 196 ग्राम का देखने को मिलेगा, और अगर रेडमी नोट 9 पे जाओगे तो 200 ग्राम का आपको देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कितना वेट में अंतर देखने को मिल रहा है आपको। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले। आपको पता है डिस्प्ले भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है फ़ोन में। अगर बात करूँ तो यहाँ पे माइक्रोमैक्स में 6.67 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, और रेडमी नोट में जाओगे तो आप 6.53 इंच की देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ी बहुत अंतर आगे पीछे आपको देखने को मिलता है। और पिक्सल की बात करूँ तो आप देखोगे तो डिस्प्ले कम आ गई तो पिक्सल थोड़े आपको माइक्रोमैक्स में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आप समझ सकते हो क्योंकि थोड़ी स्क्रीन बड़ी, और वही बात है रेडमी नोट में उसका पिक्सल देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा अंतर नहीं है पिक्सल में भी, और फुल HD रेजोल्यूशन में आप देख सकते हो दोनों स्मार्टफोनों में। ठीक है, तो आप खुद अंदाजा लग सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसका हार्डवेयर क्या देखने को मिलता है। आप अगर हार्डवेयर की बात करो तो दोनों में आपको मीडियाटेक का Helio G85 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। ठीक है, और फिर मतलब ऑक्टा कोर दोनों में आपको देखने को मिलता है। 2 GBs क्लॉक स्पीड दोनों में आपको देखने को मिलती है सेम। तो उस प्रोसेसर की बात करूँ तो थोड़ा माइक्रोमैक्स का बेहतर, पर इतना भी नहीं है, पर दोनों का आप समझ सकते हो बराबर है। ठीक है, और अब आ जाते हैं कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे देख सकते हो कनेक्टिविटी में आपको क्या देखने को मिलता है। दोनों में आपको 4G 3G 2G का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं में बात करूँ तो आप रेडमी नोट 9 में जाओगे तो इसमें 3G 4G वॉलिड आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप समझ सकते हो 2G का आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन माइक्रोमैक्स में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद आओगे आप थोड़ा नीचे, वही बात
4G 3G और वाईफाई इजिट्स और वही GPS कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपको सिर्फ 4G 3G 2G कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा, आप खुद अंदाज़ सकते हो। और अगर बात करूँ तो ब्लूटूथ वर्जन V5.0 आपको देखने को मिलेगा और Redmi Note 9 में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 देखने को मिलेगा। और अगर बात करूँ तो माइक्रोमैक्स में जो आपको देखने को मिलेगा 3.5mm जैक ऑडियो जैक आपको देखने को मिलेगा और शायद आपको Redmi Note 9 में नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप चाहोगे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले पाओगे वहाँ पे, ठीक है, तो आप खुद ला सकते हो। अब कुछ हाईलाइट फीचर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में आपको 4GB रैम में देखने को मिलेगा, 64GB इंटरनल स्टोरेज में दोनों उपलब्ध है, ठीक है। डिस्प्ले की हमने बात कर ली है और कैमरे की अब बात कर लो तो इसके पीछे आपको क्वाड, अगर माइक्रोमैक्स में 48 मेगापिक्सल का 5 का 2 का कैमरा आपको देखने को मिलेगा, समझ सकते हो आप। और अगर बात करूँ तो जो Redmi Note 9 देखना 48 का देखने को मिलेगा और 8 का और 2 का देखने को मिलेगा, मतलब आप समझ सकते हो 5 के बदले उन्होंने 8 दे दिया है Redmi Note 9 में, सिर्फ इतना अंतर देखने को मिलेगा। और अगर बात करूँ तो माइक्रोमैक्स इन नोट में फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा और Redmi Note 9 में आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। और बात कर ले तो इसकी बैटरी की बात करूँ तो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है माइक्रोमैक्स में और 5020 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है Redmi Note 9 में। तो आप समझ सकते हो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। और अगर बात करूँ तो जो प्रोसेसर मतलब प्रोसेसर की तो हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं सिर्फ एंड्रॉइड 10 दोनों में आपको देखने को मिलेगा और सिर्फ Redmi Note में एंड्रॉइड Q10 आपको देखने को मिलेगा। तो अगर बात करूँ तो कुल मिला के बात करूँ तो वही में माइक्रोमैक्स इन नोट 1 अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है, कम प्राइस में आपको देखने को मिलता है, सिर्फ समझ सकते हो। और वही में बात करूँ तो अगर आप खरीदने की सोचो माइक्रोमैक्स खरीद सकते हो क्योंकि Redmi Note 10 से अभी आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप Redmi के भी फैन हो तो आप Redmi Note 9 पे जा सकते हो, ऐसा नहीं है Redmi, पर थोड़े पैसे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और माइक्रोमैक्स में जाओगे इन नोट 1 में थोड़े पैसे आपको कम देना पड़ेगा, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। फाइनली अगर आखिरकार आपने जान लिया क्या स्पेक देखने को मिलते हैं दोनों में, आप कौन सा खरीदना चाहिए। वहीं में बात हो तो अगर आप माइक्रोमैक्स खरीदना चाह रहे हो तो वही मतलब माइक्रोमैक्स की प्राइस जो आपको देखने मिलती है, अगर बात करो 4GB 64GB इंटरनल स्टोरेज, इसकी प्राइस आपको 10,999 देखने को मिलती है। और फिर 4GB में 128GB इंटरनल स्टोरेज, इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 12,499 में देखने को मिलता है। मैं बात करूँ तो अगला Redmi Note 9, इसकी प्राइस आपको क्या देखने को मिलती है। अगर बात करूँ 4GB में 64GB इंटरनल स्टोरेज 11,499 आपको देखने को मिलती है। और वहीं में बात करूँ 4GB 128GB इंटरनल स्टोरेज, इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 12,999 में आपको देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं अगले स्मार्टफोन जो माइक्रोमैक्स ने दूसरा स्मार्टफोन लॉन्च किया बजट कैटेगरी में, वो आपको देखने को मिलता है माइक्रोमैक्स इन 1B। अगर बात करूँ तो ये स्मार्टफोन और वही मतलब इसके साथ आपको कंपैरिजन करके बता देता हूँ Realme C11 में, तो इन दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो चलो फिर से चलते स्क्रीन पे और जान लेते हैं। तो अब कंपैरिजन करके बता देता हूँ मैं माइक्रोमैक्स इन 1B का और Realme C11 में आपको कौन सा देखने को मिलता है। तो अगर जनरल फीचर की बात करूँ तो वही में दो इसमें जो माइक्रोमैक्स में पर्पल कलर देखने को मिलता है और Realme में आपको रिच ग्रे कलर का देखने को मिलता है, ठीक है। कलर के ऊपर आपके ऊपर पसंद है, कोई भी आप खरीद सकते हो, ठीक है। दोनों में आपको डुअल सिम देखने को मिलती है, डेडिकेट सिम स्लॉट दोनों में आपको देखने को मिलता है, तो खुद देख सकते हो। और वेट की बात करो तो जो माइक्रोमैक्स में 188 ग्राम का देखने को मिलता है और Realme C11 में जो देखने को मिलता है 196 ग्राम का देखने को मिलता है। अब खुद देख सकते हो वेट में कितना अंतर आपको देखने को मिलता है। तो अब बात कर लूँ डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले पे आप आते हो सिंपल से देखते हो 6.52 इंच की आपको माइक्रोमैक्स की डिस्प्ले देखने को मिलती है। और वहीं में बात करूँ तो Realme C11 में देखो 6.5 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, मतलब दोनों में ज़्यादा अंतर आपको नहीं देखने को मिलता है अगर बात करूँ तो। और पिक्सल भी आप देख सकते हो आपको दिखाई दे रहा है और दोनों में HD+ रेवोल्यूशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हार्डवेयर की बात कर लूँ तो देख सकते हो दोनों में MediaTek Helio G35 वाला आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, ठीक है, दोनों में। और ऑक्टोकोर दोनों में 2.0 GHz क्लॉक स्पीड दोनों में आपको सेम देखने को मिलती है, प्रोसेसर आपको सेम देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, तो 4G 3G 2G दोनों में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। और वही मतलब 4G 3G वाईफाई इजिट्स एंड GPS कनेक्शन दोनों में आपको देखने को मिलता है। ब्लूटूथ वर्जन V5.0 आपको दोनों में देखने को मिलता है। 3.5mm ऑडियो जैक दोनों में आपको देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हो दोनों में कनेक्टिविटी की बात करूँ तो सेम आपको देखने को मिलती है। अब कुछ फ़ोन की थोड़ी हाईलाइट की बात कर लूँ तो हाईलाइट की बात करूँ तो दोनों में 2GB रैम में आपको देखने को मिल जाएगा, 32GB रैम में आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करूँ तो वहीं कैमरे की इसमें तो 13:2 के आपको दोनों में सेम कैमरे देखने को मिल जाएंगे, आगे पीछे के कैमरे आपको देखने को मिल जाएंगे। और वहीं में बात करूँ फ्रंट कैमरे की तो 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है माइक्रोमैक्स में और 5 का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है Realme C11 में। प्रोसेसर की हमने बात कर ली। बैटरी की बात करूँ तो वहीं में बात करूँ जो आपको 5000 mAh की दोनों में बैटरी देखने को मिल जाएगी और 10 वाट उसके साथ आपको चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। और माइक्रोमैक्स में बात करूँ तो Android 10 Go एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा और Android 10 Realme C11 में देखने को मिल जाएगा। तो अगर बात करूँ तो दोनों सिर्फ 6,999 स्टार्ट करते हैं। अब ये आपके ऊपर डिसीजन है क्योंकि दोनों में सब ठीक ठाक देखने को मिलता है, ज़्यादा अंतर कुछ नहीं देखने को मिलता है। आपको बता दिया है क्या अंतर देखने को मिलता है और क्या अंतर नहीं देखने को मिलता है, तो अब आप खुद डिसीजन ले सकते हो कि आपको
अगर मेड इन इंडिया चाहिए मतलब माइक्रोमैक्स का खरीद सकते हो, और रियलमी C11 चाइनीज़ है, तो आप समझ सकते हो। अगर जो खरीदना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आपको सिंपल सा बोलता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं दोनों प्राइस की, आपको क्या प्राइस देखने को मिलती है माइक्रोमैक्स इन 1B और वही बात हो तो रियलमी C11। तो वही बात हो दोनों की प्राइस आपको स्टार्ट होती है सिर्फ 6,999 रुपये में। तो अब खुद अंदाजा लगाते मैंने आपको कंपैरिजन करके बता दिया दोनों का कौन सा आपको खरीदना चाहिए कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। तो वही मैं बात करूँ तो अब डिसीजन आपके ऊपर है, दोनों की प्राइस आपको 6,999 रुपये से स्टार्ट होती है। तो ये कुछ थे जो माइक्रोमैक्स कंपनी के आपको देखने को मिलते हैं। वही मैं बात तो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, जितना हो सके मैंने आपको दे दिए। वही मैं तो मैंने आपको कंपैरिजन करके भी बता दिया और स्पेक भी बता दिए क्या आपको देखने को मिलते हैं। और 2 स्मार्टफोन लॉन्च किए थे जो दोनों में आपको बता दिए। अगर बात करो तो माइक्रोमैक्स ने अच्छी शुरुआत करी है इंडिया में, जिस प्राइस पे अभी ये वो लॉन्च किया। पहले आपको रियलमी शाइमी ये कंपनी देखने को मिल रही थी, लेकिन वही मैं बात करूँ तो अभी माइक्रोमैक्स ने स्टार्ट किया है। तो हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करना चाहिए क्योंकि इंडिया की कंपनी आपको देखने को मिलती है। और ऐसा भी नहीं है स्मार्टफोन खराब ही लॉन्च किए, लेकिन अच्छे खासे लॉन्च किए और आप समझ सकते हो अब थोड़ा बहुत तो चलता है ऊपर नीचे। तो वही मैं बात करूँ तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो और इंडिया का ही फ़ोन ढूंढे तो माइक्रोमैक्स है, तो आप बिल्कुल खरीद सकते हो। और अच्छे स्पेक के साथ लॉन्च किए, इतना भी नहीं कहूँगा लेकिन अच्छे खासे लॉन्च किए। तो वही मैं बताऊँ अगर आप माइक्रोमैक्स खरीदने की सोच रहे हो तो बिल्कुल खरीद सकते हो। और ऐसा नहीं, मेरे को सिर्फ इतना कहना है कि जो ये कंपनी लॉन्च करी स्मार्टफोन इनको लॉन्च करते रहना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है अभी 2 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए उसके बाद गायब हो जाए कहीं पे, कुछ पता ही नहीं। और फिर मतलब तो इनकी सर्विस भी अच्छी करनी चाहिए, अपडेट भी अच्छे खासे देना चाहिए। जो सर्विस सेंटर वहाँ पे भी अच्छे खासे आपको दिन में मतलब आप समझ जाइए कुल मिलकर कि अभी शुरुआत की है तो माइक्रोमैक्स को सपोर्ट करना चाहिए। आगे हो सकता है और भी स्मार्टफोन लॉन्च किया और इन्हें इंटरव्यू भी किया है कि वो आगे और स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे, लेकिन थोड़ी प्राइस भी उनकी हाई हो सकती है। लेकिन इंडिया कंपनी अब कुछ कर रही है तो सपोर्ट तो बनता ही है। क्या कर रहे हो, फटाफट उठाइए अपने हाथों में फोन, वीडियो पसंद है लाइक करिए, वीडियो पसंद है डिसलाइक करिए, बहुत ज़्यादा पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। और वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन पे एंड स्क्रीन पे आप देख सकते हो। और मेरे को फॉलो करिए सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया और यूट्यूब पे तो अभी तक आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ली होगी ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। कीप स्माइल कीप सपोर्ट।